खबर जहां बंटी हत्याकांड में पुलिस की नींद खुली है। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देर रात कई ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की है। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने छापा मारा। पटना में एएचटीयू ने छापेमारी की। सेक्स रैकेट के विरोध पर हत्या की गई थी। तो बड़ी खबर जहां बंटी हत्याकांड में पुलिस की नींद खुली है। पटना पुलिस ने देर रात कई ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की है। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे। धर्मेंद्र, कई ब्यूटी पार्लर में छापेमारी, क्या अपडेट है? जिस तरह से बंटी की हत्या हुई थी और बंटी ने सेक्स रैकेट का विरोध किया था, जिसके कारण सेक्स रैकेट से जुड़े हुए लोगों ने उसकी हत्या की थी। और अब जाकर पुलिस की नींद खुली है। पुलिस ने देर रात तक काफी जो सेक्स रैकेटों की तलाश में काफी होटलों और ब्यूटी पार्लरों पर देर रात छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में क्या संदिग्ध मिला या किसी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। लेकिन होटलों में छापेमारी की गई है और ब्यूटी पार्लरों में छापेमारी की गई है। और जिस तरह से सेक्स रैकेट का जाल राजधानी के में फैलता जा रहा है और उसका शिकार बंटी हुआ था, उसको लेकर पुलिस ममता कल्याणी सिटी एसपी के नेतृत्व में कल देर रात काफी छापेमारी की गई। जी, इधर बंटी यादव की मां भी लगातार न्याय की मांग कर रही हैं। उस तरफ क्या कार्रवाई पुलिस की आगे बढ़ी है? जी, पुलिस के द्वारा लगातार उस दिशा में जांच किया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे बंटी के अपहरण को लेकर, उसके आधार पर जांच की जा रही है। और जो सीसीटीवी में थे उससे पूछताछ के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो जो ब्यूटी पार्लर चलाए जा रहे थे वहां से क्या कुछ ऐसी गतिविधियां सामने भी आई, पुलिस ने ऐसा समझा? जी, ये जानकारी साझा नहीं की गई है कि क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है या कोई संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है या उससे संबंधित कोई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़े अधिकारी के स्तर पर साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल देर रात तक कई ब्यूटी पार्लरों में और होटलों में इस मामले को लेकर छापेमारी की गई है। जी, बंटी यादव का शव 11 जुलाई को मिला था और इस मामले को लेकर के पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। क्या इस पर भी कुछ वरीय अधिकारियों की सफाई या फिर कार्रवाई की बात सामने आई है? जी, जिस तरह से पुलिस की नाकामयाबी कह सकते हैं कि 6 तारीख को बंटी गायब होता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है, जबकि सीसीटीवी फुटेज उनके परिजनों ने मुहैया कराया था। उसके बावजूद पुलिस ढूंढ नहीं पाई उन अपहरणकर्ताओं को। आखिरकार बंटी की लाश मिलती है 11 जुलाई को। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये नाकामयाबी कही जाएगी। खास करके कोतवाली थाने के स्तर पर इस मामले में कोताही हुई। हालांकि अभी तक किसी बड़े अधिकारी के द्वारा इस मामले में कोई खुलासे नहीं किए गए हैं और ना ही किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है जहां प्रिंस खान के गुर्गों ने धमकी दी है। आदिवासी नेत्री निशा भगत को धमकी दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। साइबर थाने में निशा भगत ने आवेदन दिया है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। तो निशा भगत को धमकी मिली है। आदिवासी नेत्री हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें धमकी दी गई है। 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी हुई निशा भगत को अचानक से धमकी मिलती है और इस पूरे मामले को लेकर अब वो एसटीएससी थाने पहुंची है। वजह क्या है, इन्हें किन लोगों के द्वारा धमकी गई है, हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किनके द्वारा सोशल मीडिया पर आपको धमकी? लगातार धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा मुझे दी जा रही थी और मुसलमानों के द्वारा भी कई धमकियां दी जा रही थी। लेकिन ऐसा भयावह आज मुझे सुबह में इमरान किंग के द्वारा दिया गया धमकी, जो कि अपने आप को बता रहा है प्रिंस खान का गैंग का अपना परिचय दे रहा है और 5 लाख का मुझ पे फिरौती का मांग किया है और जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर आप एसटीएससी थाने पहुंचे? इस मुद्दे को लेकर के मैं साइबर क्राइम का थाना पहुंची हूं, जो कि एसटीएससी थाना के जस्ट बगल में है। और मैं इस प्रशासन से गुहार लगाने आई हूं कि जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए उनको और
सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सुरक्षा जी। तो खास तौर से मैम लगातार आप डिलिस्टिंग के मुद्दे पर हावी रही हैं, इन मुद्दों को उठाया है जी। क्या कुछ लगता है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? क्या वाकई प्रिंस खान जैसे जो अपराधी है वो भी है? देखिए, ये जांच का विषय है। ये मैं नहीं कह सकती कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि लगातार मुझे कई धमकियां मिलते रहती हैं और ऐसे में उनका नाम लेकर के, एक गैंगस्टर का नाम लेकर के उन्होंने जो मुझे धमकाया है, ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी कि इसके पीछे कौन है। देख सकते हैं साइबर थाने पहुंची हैं निशा भगत और यहाँ पर वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और इस पूरे विषय पर अपनी बातों को रखकर और सुरक्षा की गुहार लगा रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। अरवल से बड़ी खबर है, जहां हाजत में बंद कैदी की मौत हुई है। शराब पीने के आरोप में कैदी बंद था, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। उत्पाद विभाग की पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है। रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के हैबतपुर गांव का मृतक बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अरवल से है, जहां हाजत में बंद कैदी की मौत हो गई है। शराब पीने के आरोप में ये कैदी बंद था, अचानक तबीयत बिगड़ी, मौत हुई। उत्पाद विभाग की पुलिस पर हत्या का आरोप भी लगा है। खबर शेखपुरा से है, जहां चर्चित छात्रा दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भेज दिया है। यह मामला करांडे थाना क्षेत्र का है, जहां छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे, जिसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने विरोध जताया था। पीड़ित परिवार ने थानाध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जांच के बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप था कि घटना की सूचना मिलने के बाद उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई गिरफ्तारी की दिशा में। इस मामले की पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जांच करने का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाई गई। गिरफ्तारी और त्वरित जो अग्रतर उनको कार्रवाई करना था उसके लिए उनके विरुद्ध लिखा गया है और जिसके फलस्वरूप उनको निलंबित किया गया है। गुमला से सामने आई ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और कानून दोनों को कटघरे में खड़ा करने वाला मामला है। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात होती है, लेकिन आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बजाय गांव में पंचायत बैठा दी जाती है। आरोपी पर जुर्माना लगाकर मामला दबाने की कोशिश होती है और उसी दौरान शराब मांस की पार्टी किए जाने का भी आरोप है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गुमला शर्मसार, पंचायत पर सवाल। जब 20,000 में हुआ इंसाफ का सौदा, पंचायत ने कानून का बनाया मजाक। दुष्कर्म के आरोपी को बचाने की साजिश, पुलिस पहुंची तो खुला पूरा खेल। बड़ा सवाल, क्या पंचायत कानून से बड़ी हो गई है? 3 साल की मासूम जिसे खिलाने के बहाने घर से ले जाया गया और फिर उसके साथ हुई दरिंदगी। जब बच्ची खून से लथपथ रोती हुई मिली तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जी हां, गुमला से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ इंसानियत बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बजाय गांव में पंचायत बैठा दी गई। आरोप है कि पंचायत ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर मामला गांव में ही निपटाने की कोशिश की। आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, आरोपी से मौके पर मिले 20,000 रुपए से कुछ लोगों ने शराब और मांस की पार्टी भी कर ली, यानी मासूम की चीखों पर जश्न मनाया गया। अगर गांव का एक युवक हिम्मत नहीं दिखाता तो शायद ये मामला कभी पुलिस तक पहुंचता ही नहीं। सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस गांव पहुंची, आरोपी सुनील लोहरा को मौके से गिरफ्तार किया और पीड़िता की मां के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस सिर्फ दुष्कर्म की वारदात ही नहीं बल्कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की भी जांच कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि पंचायत के किन किन लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं। जांच का विषय है, जांच में सारे बिंदु पर हम लोग करेंगे और जो भी जांच में जो भी इस
मतलब ये दुष्कर्म के प्रक्रिया में जो भी सामने आएंगे उस पर हम लोग एकदम कठिन से कठिन सजा दिलवाने संबंधी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामला सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दुष्कर्म पर फैसला अदालत करेगी या पंचायत? क्या आरोपी के साथ साथ उसे बचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी? क्या यह सिर्फ एक अपराध नहीं, न्याय व्यवस्था को चुनौती भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे फैसले अपराधियों का हौसला नहीं बढ़ाते? दुष्कर्म कानून की नजर में गैर समझौता योग्य अपराध है। ऐसे में अगर किसी ने मामले को दबाने या समझौते की कोशिश की है तो उसकी भूमिका की जांच भी उतनी ही जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस की जांच किन निष्कर्षों तक पहुंचती है और कानून के दायरे में कौन कौन आता है। आज गुमला के जो भागरा प्रखंड में जो घटना घटी है उससे पूरे गुमला में कहीं ना कहीं पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। और पुलिस प्रशासन जो है लगातार इस पर मामले पर छानबीन कर रही है और पुलिस का दावा है कि जो भी आरोपी इसके पीछे होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। वेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सनसनी मच गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में 2 आरोपी नाबालिग भी शामिल हैं। पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़िता और उसकी सहेली का मेडिकल कराया जा रहा है। अलर्ट होने के पश्चात एक और जो है उसकी जो दोस्त थी उसको रिकवर किया गया और साथ ही साथ 4 से लगभग टोटल 6 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया है और 2 नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया जा रहा है। पूरे मामले की जब जांच शुरू की गई तो इनिशियली जो है बच्ची काफ़ी डरी हुई थी और बच्ची अपने परिवार से भी डरी हुई थी। तो बच्ची का जो इनिशियल जो बयान था वो ये था कि हमें नशीला कुछ रुमाल से सूंघाकर और उसके पश्चात हमें किडनैप कर लिया गया। रांची के तिपुदाना ओपी इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से सनसनी मच गई है। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें कि 2 नाबालिग भी शामिल हैं। खासतौर से अभी तमाम आरोपियों से तिपुदाना ओपी में पूछताछ हो रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पहले जो पीड़िता है उसके साथ स्मार्ट सिटी में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद इंसलरी चौक में लाया गया और वहां पर कहा जाए तो एक कमरे में बंद कर रखा भी गया और वहां भी सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भी ले जाया गया है। जो जानकारी है, पीड़िता के साथ एक और नाबालिग जो थी वो भी मौजूद थी। हालांकि उसके साथ अब तक जो जानकारी है कोई दुष्कर्म की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। हालांकि एहतियातन उस लड़की का भी जो मेडिकल है वो कराया जा रहा है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। देखना होगा कि पूरे मामले का उद्भेदन कब तक होता है, क्योंकि जो पीड़िता है वो काफ़ी सहमी हुई है और इस वजह से उसके बयान में भी बार बार बदलाव जो है वो सामने आ रहा है। पुलिस इस वजह से तमाम पहलू की सत्यता की भी जांच कर रही है ताकि किसी तरह की जो गलती है वो संभव न हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बगहा से बड़ी खबर है, जहां गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,60,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी इंजीनियर्स की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो बड़ी खबर बगहा से, जहां गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए फिलहाल 1,60,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी इंजीनियर्स की छुट्टी रद्द कर दी गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और धीरे धीरे लगातार नेपाल से आने वाली जो नदियां है उसमें उफान है। और सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और नेपाल के पहाड़ों में जब जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में करीब 260 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया है और लगातार उन इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। सीधे तौर पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल के जो पहाड़ है उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश
के बाद सीधे तौर पर उसका पानी नारायणी नदी के माध्यम से गंडक बराज तक पहुंच रहा है और गंडक बराज पर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। और जो जल संसाधन विभाग है उसने सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दिया है और जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर बढ़ते जलस्तर के बाद एक बार फिर उत्तर बिहार के तमाम इलाकों में बाढ़ का अलर्ट है और लगातार जिस तरह से नेपाल के इलाकों में बारिश हो रही है और वो सीधे वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पहुंच रहा है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही जो चंपारण के जो तटबंध हैं, बांध है, उसकी भी सतर्कता निश्चित तौर पर बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से नेपाल के पहाड़ों में बारिश हो रही है उसका सीधा असर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। मुन्ना, न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। मुन्ना, गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उससे में क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? नेपाल के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के जो नारायण घाट के इलाके हैं जिसका सीधा असर वाल्मीकि नगर गंडक बराज आता है, उन इलाकों में 260 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बढ़ते जलस्तर का सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल के पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में बारिश हो रही है और इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अभी दर्ज किया जा रहा है। और बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने अपने सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दिया है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाई अलर्ट किया गया है और इसके साथ ही जो चंपारण बांध और तटबंध है उसकी सतर्कता भी बढ़ा दी गई है और अभियंताओं को 24 घंटे तटबंधों पर बने रहने का निर्देश जारी किया गया और जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों में जो रहने वाले सीओ हैं उनको अलर्ट जारी किया गया कि जो भी ग्रामीण जो नदी के निचले इलाके में रहते हैं उन पर नजर रखा जाए और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी की जाए। तो निश्चित तौर पर फिलहाल नेपाल में जो बारिश हो रही है वो आफत बनकर बिहार पहुंच रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद निश्चित तौर पर अभियंताओं की टीम कैंप कर रही है और गंडक बराज की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मोतिहारी नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के बरियारपुर, हवाई अड्डा, चीनी मिल, जमला, मठिया, छतौनी समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई जगहों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। चीनी मिल और बरियारपुर इलाके में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जल निकासी की समस्या से जल्द राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं। जमुई से बड़ी खबर है, जहां 15 साल के लड़के आयुष कुमार को गोली मार दी गई। घायल बच्चा गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया। लछवाड़ थाना इलाके की यह घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घर से बुलाकर आयुष कुमार को घोरमोरिया जंगल में ले जाकर गोली मारी गई। आरोप गांव के ही 2 लड़कों पर लगा है। जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बुला के ले गया तो हम लोग को क्या पता है कौन ले गया? सचिन कुमार फोन किया अच्छा। हम घाट के पास हैं, मेरे तरफ जंगल है, वही मतलब हम लोग घाट बोलते हैं, वही घूमने के लिए ले गया। अब बस निकाला बंदूक, अच्छा मुक्कू ने मार दिया। सचिन का पिस्तौल है। खबर बाढ़ से, जहां अथमल गोला प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सूरजपुरा में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। शिक्षक ने तीसरी कक्षा की छात्रा की इतनी बर्बरता से पिटाई की, उसके पीठ पर निशान पड़ गए। दरअसल परीक्षा के दौरान जब शिक्षक मनीष कुमार ने रोल नंबर पूछा तो 2 छात्राओं ने सेम रोल नंबर बता दिया। इस बात से गुस्साए शिक्षक ने छात्रा साक्षी कुमारी की छड़ी से बेरहमी से पिटाई कर दी। स्कूल में हुई इस पिटाई का संज्ञान लेते हुए एसडीएम के निर्देश पर बीडीओ और बीईओ जांच के लिए स्कूल पहुंचे और दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की बात कही गई। जब हम मेरा नाम पुकारा गया साक्षी तो सब बोला नहीं सर इसका नाम रुचि है। हम बोले प्रज्ञान सर, तो हमको बोलते सब बोला तुम्हारा नाम रुचि है। तो हम बोले क्या कि सर मेरा साक्षी था, हम भुला गए मेरा नाम रुचि है। तो सर मुझे बिना मतलब मारने लगे। तो हम बोले कि तो फिर रोल नंबर सब पूछा रहे कि 18, तो मेरा 18 रोल नंबर था। तो सर बिना एक लड़की बोल दी मेरा 18 है। तो एक तो सर बिना मतलब रोल नंबर के लिए मार दिए, रोल नंबर के लिए मार दिए। मेरा बात सुने नहीं है, मेरा नाम 18 रोल नंबर था। मेरा बात सुने ही नहीं, बिना मतलब के मारने लगे। हुआ आई तो खाना देने के लिए हम उसका शर्ट कपड़ा चेंज करने लगे, देखे तो पूरा बाम कपड़ा हुआ है। हम पूछे हैं कि इसे क्या हुआ, तो बोली कि हम रोल नंबर सर को नहीं बताएं। तो सर हमको एक रोल नंबर के लिए इतना मारवा रहे हैं। जो है उसके बॉडी पर जो निशान है वो दिख रहा है।
बच्ची से जो मैंने बात करी तो वो बताई है कि उन्हें 5-6 छड़ी टीचर जो है मारे हैं और वो बराबर गुस्से में रहते हैं जी। जो शिक्षक है। और बच्ची को फीवर भी लगा हुआ था, माँ बोली एग्जाम था इस वजह से भेजा गया। हाँ, एग्ज़ाम होने की वजह से वो गई थी फीवर में भी एग्ज़ाम देने के लिए, पर उसमें वो रोल नंबर का कुछ कंफ्यूजन हुआ जिस कारण वो टीचर बहुत बेरहमी से मारा उस बच्चे। तो क्या आगे कार्रवाई होगा मैम? आगे की कार्रवाई है कि अभी हम लोग एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं, एसडीएम मैडम भी इसको संज्ञान में ली हैं और इन्हें हम लोग जिला में इनको सस्पेंड करने की अनुशंसा करेंगे। खबर पूर्णिया से है, जहां झील टोला के पास एक सड़क हादसे में स्कूली छात्र के गंभीर रूप से घायल होने के बाद सांसद पप्पू यादव का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल बाइक की टक्कर से घायल बच्चा सड़क पर तड़प रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सांसद पप्पू यादव ने भीड़ देखकर अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने तुरंत घायल बच्चे को खुद अपनी गाड़ी से जीएमसीएच पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने के कारण फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है। मुंगेर सदर अस्पताल में नेटवर्क की खराबी मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। ऑनलाइन पंजीकरण और पर्ची की व्यवस्था होने के बावजूद नेटवर्क नहीं मिलने से ओटीपी आने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से पर्ची नहीं कट पा रही है। इससे पंजीकरण काउंटर पर लंबी कतारें लग रही हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों ने अस्पताल में बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि समय पर इलाज मिल सके। अब बात लखीसराय की करेंगे, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कबैया थाना क्षेत्र के गौशाला गली से पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि वह अपने किराए के मकान में शराब पी रहे हैं। इसके बाद उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया। मेडिकल जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में गिरफ्तारी की पुष्टि की। दीपक कुमार राम पहले भी एक वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। क्यों लाए आपको हम लोग पकड़ के? आप क्यों लाए? हाँ? ये तो आप जवाब देंगे ना। तो आप ब्रेथ मशीन से करवाए ना, उसमें आया है ना। नो आई एम ए ड्रग इंस्पेक्टर। खबर बेगूसराय से है, जहां वीरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तत्कालीन वार्डन रिंकू कुमारी की 2021 में हुई संदिग्ध मौत मामले की जांच फिर से तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी के प्रमुख मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच से जुड़े साक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पहले मामले को आत्महत्या मानकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्देश पर नए सिरे से निष्पक्ष जांच की जा रही है। मृतका की बेटी ने हत्या का आरोप लगाया है। बेगूसराय में वर्ष 2021 के 4 अप्रैल को यहाँ जो वार्डन थी उनको मृत पाया गया था और संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था थाने में। उसकी फाइनल फॉर्म पुलिस के द्वारा सबमिट की गई थी। इन पूरी परिस्थितियों को माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए इस घटना की पुनः नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। तो मुझे इसके लिए प्राधिकृत किया गया। आज से इस केस का जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अनेक बिंदु हैं जिस पर हम लोग जांच करेंगे।